तेहरान और यरूशलेम के बीच जारी सीधे टकराव ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी मानवता को भस्म कर सकती है। लेकिन इस भीषण आग की लपटें सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं हैं। इसकी तपिश अब हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर भी महसूस की जा रही है। ईरान में जारी महासंग्राम के बीच अचानक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आसमान से मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और सरहद के दोनों पार सिर्फ धुआं और तबाही का मंजर है। ये कोई आम सरहदी झड़प नहीं है, बल्कि ये संकेत है एक बहुत बड़ी साजिश का। जब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और इजराइल पर टिकी थीं, तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां वो दावा करता है कि उसके विरोधी छिपे हुए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा का मामला है, या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत दिमाग लगा रही है? यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी की, जो फिर से व्हाइट हाउस में लौट आया है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी एक अपील ने पूरे एशिया महाद्वीप की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उनकी इस नीति का असर सीधे तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पर पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और पाकिस्तान ने इसी को हरी झंडी मानकर अफगानिस्तान पर मिसाइलें दाग दी हैं। लेकिन ट्रंप की ये अपील सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, ये एक सीधा इशारा था चीन और रूस के लिए भी। अब जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान को सबक सिखाने में लगे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिकी शह पाकर अफगानिस्तान पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी है जो चुपचाप अपनी चालें चल रहा है, वो है चीन। बीजिंग को अच्छी तरह पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ मजबूत होती है तो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को बड़ा झटका लगेगा। इसलिए चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को शह दे रहा है, ताकि वो अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित किसी भी ताकत को सिर न उठाने दे। ये एक ऐसा पेचीदा जाल है जिसमें हर कोई दूसरे को फंसाने में लगा है। लेकिन इस महाविनाश की आहट के बीच भारत कहाँ खड़ा है? नई दिल्ली की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। भारत के लिए ये स्थिति एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई जैसी है। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त अमेरिका है, जिसके साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, जहां हमने अरबों डॉलर का निवेश किया है और जिसके लोगों के साथ हमारा दिल का रिश्ता है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फिर से अस्थिरता का केंद्र बने और पाकिस्तान वहां अपनी मनमानी करे। इसलिए जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मिसाइलें दागीं, तो भारत ने साफ कर दिया कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता के साथ खड़ा है। ये भारत का एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है। तालिबान के शासन के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद जारी रखी है, चाहे वो गेहूं की खेप भेजना हो या दवाइयां। भारत ने हमेशा अफगानी भाई बहनों का साथ दिया है। अब जब पाकिस्तान उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान को अपना समर्थन देकर चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का संकेत दे दिया है। भारत जानता है कि अगर अफगानिस्तान कमजोर पड़ा तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान और चीन को मिलेगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन क्या भारत का ये समर्थन सिर्फ बातों तक सीमित रहेगा, या फिर अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत कोई कड़ा कदम उठाएगा? ये वो सवाल हैं जो आज हर भारतीय के जहन में गूंज रहे हैं। ट्रंप की अपील के बाद एशिया का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक कंगाली की कगार पर है और युद्ध की स्थिति उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। लेकिन चीन उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि चीन उसके लिए भारत को घेरने का एक मोहरा है। इस बीच ईरान युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो गई है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर हर भारतीय की जेब पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेगा और विकास की रफ्तार थम जाएगी। भारत को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी इस महासंकट से बचाना है। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है। लेकिन याद रहे, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2026 का नया भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान या चीन ने हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि वो नस्लों तक याद रखेंगे। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन हमारी कायरता नहीं, हमारी ताकत है। हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट और एशिया में शांति बनी रहे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए।
एक तरफ अमेरिकी B-2 स्टील बॉम्बर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जेट अफगानिस्तान के पहाड़ों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। और इन सब के बीच भारतीय नौसेना अरब सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है ताकि हमारे समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें। ये एक ऐसा मंजर है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन यही आज की कड़वी हकीकत है। दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए गठबंधन बन रहे हैं। इस पूरे खेल में रूस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध में उलझे होने के बावजूद पुतिन ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। रूस जानता है कि अगर ईरान गिरता है तो अमेरिका की नज़र सीधे उस पर होगी। इसलिए रूस पर्दे के पीछे से ईरान को हथियार और खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। ये रूस, चीन और ईरान का एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और भारत इस त्रिकोण और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ है, जिसे बहुत सावधानी से अपनी राह बनानी है। पाकिस्तान की हरकतें हमेशा से ही संदिग्ध रही हैं। अपनी कंगाली को छिपाने के लिए वो अक्सर युद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान पर मिसाइल हमले भी इसी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया का ध्यान उसकी घरेलू समस्याओं से हटकर सरहद पर चला जाए। लेकिन वो भूल गया है कि अफगानिस्तान अब वो पुराना अफगानिस्तान नहीं है। तालिबान लड़ाके, जिन्हें कभी पाकिस्तान ने ही पाला पोसा था, अब उसी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। वो पाकिस्तान की सरहद को मानने से इनकार करते हैं और पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसी हताशा का नतीजा है। पाकिस्तान चाहता है कि वो तालिबान को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा सके, लेकिन तालिबान झुकने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि भारत उनके साथ है। भारत ने कभी भी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने रिश्ते हमेशा मजबूत रखे हैं। ये भारत की एक बहुत ही स्मार्ट कूटनीति है जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। चीन इस सब से बहुत परेशान है। उसने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC में अरबों डॉलर लगाए हैं। अगर पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका ये पूरा निवेश डूब जाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान को शांत रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन साथ ही उसे भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे ताकि वो एशिया में अपनी चौधराहट जमा सके। लेकिन भारत ने चीन की इस चाल को समझ लिया है और वो पूरी सावधानी से अपने कदम उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एशिया नीति बहुत ही आक्रामक है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के सहयोगी देश चीन को घेरने में उनकी मदद करें। भारत अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी है, लेकिन भारत कभी भी अमेरिका का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। हमारी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है जो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन वो क्वाड जैसे ग्रुप्स के माध्यम से चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध जारी रखेगा। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान में मिसाइल वर्षा ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। ट्रंप की एक अपील ने इस आग में घी डालने का काम किया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या वाकई ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग सकता है। इसके बाद अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में कूद पड़ेगा। चीन और रूस भी चुप नहीं बैठेंगे। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसे रोकना नामुमकिन होगा। भारत इस महाविनाश को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं से बात की है और उनसे संयम बरतने की अपील की है। भारत चाहता है कि सभी विवादों का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, लेकिन अगर युद्ध होता है तो भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। हमारी सेना सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो एक हफ्ते का युद्ध भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पास न तो तेल है न ही गोला बारूद, लेकिन चीन उसे बचाने के लिए आगे आ सकता है। चीन जानता है कि अगर पाकिस्तान टूटता है तो भारत का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ जाएगा, जो उसे मंजूर नहीं है। इसलिए चीन पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद जारी रख सकता है, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लोहा लेना पड़े। अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तालिबान के शासन में लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं। पाकिस्तान के हमले उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देंगे। भारत ने हमेशा अफगानी लोगों की मदद की है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन क्या भारत तालिबान को सैन्य मदद देगा? ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके हथियार गलत हाथों में पड़े, लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को पूरी तरह निगलने की कोशिश करता है तो भारत को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।
तेल की कीमतें बढ़ने से हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमने अपने तेल के भंडार को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा ताकि हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें।